आइडेंटिटी में एक सवाल हमारे सामने पुनः एमपी से एक बच्चे ने शेयर किया है और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। तो ये सवाल है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में। ये सवाल आइडेंटिटी से पूछा गया है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ए है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बी है। तो प्रूव करके दिखाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 1, यानी ये पूरा वैल्यू हमें बुला के दिखाना है। ठीक है, ये सवाल अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड अक्सर पूछा करती है। बिहार बोर्ड के बच्चे इस सवाल को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड इतना टफ सवाल कभी पूछती नहीं है आइडेंटिटी खासकर। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अगर आप ध्यान में रखते हो तो इस तरह के सवाल जरूर अटेम्प्ट कीजिए। मज़ेदार सवाल है। दूसरा, मैंने पहले के वीडियो में भी कहा था कि आइडेंटिटी चैप्टर को अगर आपको अच्छे से जानना है तो बहुत सारे सवालों को आपको बनाना पड़ेगा, उनमें से हाजिर है ये सवाल। तो इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो। तो LHS पर अगर ध्यान से देखें तो LHS हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3, यह है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, इसे हम तोड़ तोड़ के थोड़ा सा सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इतना पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर से बाद में इतना पार्ट को सॉल्व करेंगे, अंत में सबको सबमर्ज कर देंगे तो पूरा आंसर भी निकल जाएगा। तो हमारे पास है कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं ना, ए का वैल्यू तो हमें पता है, ए का वैल्यू दिया गया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू फिर से बी का भी मान दिया गया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, सेक कोसेक थीटा को लिख सकते हैं क्या 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर से इसे 1/cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। पुनः अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम में क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन इसके नीचे 1 है तो ये 1 क्रॉस हो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमें इतना ही मिलेगा। सिमिलरली ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमें होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे मिलेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर इनटू, ठीक है, यहाँ भी सेम टू सेम हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ देते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इनटू इसे स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन 4 थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख पा रहे हो कि ये सब मल्टीपल के फॉर्म में है, ये सब मल्टीपल के फॉर्म में है। cos 4 थीटा है और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, तो क्या इसमें से 2 कैंसिल हो सकता है, तो 4 है तो घट के 2 आ जाए, चूंकि ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो cos 4 थीटा में से cos 2 थीटा जाएगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, फिर से नीचे से साइन अगर ऊपर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, यानी आप उसे कट भी कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। यानी एक तरह से आप समझ लो कि ये जो वैल्यू था ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का जो मान हमें मिला वो मिला कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, इतने बड़े मान को बस यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या मिला है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। किसका वैल्यू मिला है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब बात है किसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 के निकालने का। सेम काम करेंगे यहाँ तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 है। ओके, तो इसका वैल्यू निकालें ए का ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो आप यहाँ जस्ट निकाले हो ना, ए स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या आया है यहीं पर है, देखो गौर से, ये तो ए ही था ना ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर सॉल्व होता हुआ आया कितना मिला cos 4 थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। तो क्यों नहीं इसकी जगह लिख दिया जाए, क्या मिला है ए स्क्वायर का cos 4 थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली बी स्क्वायर था यहाँ पर और बी स्क्वायर को हमने यहाँ सॉल्व किया था, तो ए सॉल्व होके हमें ये दिया sin 4 थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, तो sin 4 थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस 3। तो यहाँ पर तो मल्टीपल के फॉर्म में था तो हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ मल्टीपल नहीं, यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पूरे वैल्यू का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल बचेगा कॉस, कॉस का यहाँ मल्टीपल कर सकते हैं, तो कॉस 6 थीटा, क्योंकि 4 पावर पहले से 2 आके और जुड़ जाएगा,
याद रखिएगा पावर का मल्टीपल नहीं होता है, पावर का एडिशन होता है। फिर से यहाँ पर साइन 4 थीटा है तो ये मिल के हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 मल्टीपल में चला जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा होगा, अगर हम चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है ना। 6 को कैसा लिख सकते हैं, 3 2 6। फिर से इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन कॉस 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3, उसी तरह से साइन स्क्वायर से। अब ये टर्म है आपके पास, अब इस टर्म को ध्यान से देखो, अगर हम इसके बगल में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर 1 लिखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि 1 से किसी टर्म में मल्टीपल करने पर सेम वैल्यू में आएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन एक टर्म आपको मिलेगा, नीचे का टर्म को हूबहू हम लोग लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले स्टेप में लिखो ध्यान से, अभी इतना को हूबहू उतारेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 को लिख सकते हैं क्या आइडेंटिटी का फॉर्मूला, कोई दिक्कत है क्या? इससे लिखने से क्या फायदा होगा वो बताना चाह रहा हूँ मैं। इसे लिखने से आपको फायदा ये होगा कि आप ध्यान से देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये a प्लस बी के होल क्यूब का है। तो और नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर बढ़ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होता है, 1 का होल क्यूब 1 ही होगा, तो ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिए कि ये वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 हमें कितना मिला, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा मिला, है ना। ये वैल्यू हमें इतना मिला, एक बार यहाँ इसे लिख लेते हैं, कितना मिला 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिला। अब हमारा इसका काम नहीं है, ठीक है ना। तो अब फिर से क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर जरा आ जाइए फिर से, तो यहाँ तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला था, हमने यहाँ लिख रखा था, वो मिला था कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह ये वैल्यू चिपका दिए, अब ये पूरा मान कितना आया था, वहाँ हमें मिला था 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए दोनों मान सेम है क्या, कट कर सकते हैं, क्या मिला 1 मिला। तो इस तरह से LHS RHS के बराबर मिलेगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का सवाल था, और इस तरह के सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आपको पुराने मॉडल वाले में तो नहीं हुए हैं, आगे सवाल में एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी 7A के अलावा या 11 नए वाले बुक में 11A करके होगा, आइडेंटिटी के बाद का एक चैप्टर है, उसमें ये प्रश्न दे रखा है ना। अगर आपके पास एक्सरसाइज भी हो आइडेंटिटी के बाद वाला तो इस तरह के सवाल उसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आईसीएसई बोर्ड में भी कई बार इस सवाल को पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है ना। तो इस तरह के जो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल के सवाल जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आइडेंटिटी में ये सवाल अक्सर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।